मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं, कहा ऑपोजिशन का एहतसाब शुरू हुआ तो सब इकट्ठे हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन की पूरी तहरीक एनआरओ के लिए है जो नहीं दूंगा। तर्जुमानों को मुआशी कामयाबियां उजागर करने की हिदायत दी। बोले सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। माजी की हुकूमतें कौमी खजाने को लूटती रहीं, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट भी की, कहा रियासती इदारे आजादाना काम करें तो कौम को फायदा होता है। नैब ने गुज़श्ता 2 सालों में 389 अरब रुपए रिकवर किए। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रखेंगे। अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह आवाम पे और फैसला। पीडीएम लॉन्ग मार्च जरूर करेगी। इमरान खान इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो अवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लॉन्ग मार्च तहरीक का ऐलान लोगों और मौसम की सहूलत को देख कर करेंगे। रैली में शिरकत पर बहावलपुर की अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। हमने मेरे साथ वो पैदल भी चले, गाड़ियों में मुख्तलिफ। मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने मुल्क के अखलाकी ढांचे को तहस नहस कर दिया, सियासत को कारोबार बनाया, करप्शन को उस नहज पर पहुंचाया कि आज कोई करप्शन को करप्शन नहीं समझता। वफाकी वजीर शिबली फराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा करप्शन को फरोग देने में नून लीग ने कलीदी किरदार अदा किया। आज मुल्क में हराम और हलाल की तमीज खत्म हो चुकी। अपोजिशन फॉरेन फंडिंग की बातें करती है लेकिन उसे फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में फर्क ही मालूम नहीं। पीडीएम मुकम्मल तौर पर पिट चुकी, इनका चूरा नहीं बिक सका। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, मशवरा दिया जरा सांस लें, चाय पिएं, कोई नया चूरन बाजार में लाएं। पीडीएम क़यादत ने होश की बजाय जोश पर हिकमत अमली बनाई जो बुरी तरह पिट गई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं, लीडर बनना है तो अदालतों को फेस करना होगा। नवाज शरीफ को चाहिए वतन वापस आ जाए। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत पेश किया गया। शहबाज शरीफ के वकील की अदम हाजिरी पर केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली। ग्रैंड डायलॉग होगा तो इमरान खान के जाने के बाद ही होगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान के पास 31 जनवरी तक मोहलत है। नाकाम हुकूमत को घर भेजना सियासत नहीं अवामी जरूरत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं पीटीआई सिर्फ प्रोजेक्ट्स की तख्तियां लगा सकती है, इन्हें आबाद नहीं कर सकती। अवाम के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को तरक्की के नाम पर धोखा दिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जनूबी पंजाब को नई शिनाख्त दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट का क़याम जनूबी पंजाब के अवाम के लिए तोहफा है। फिरदौस आशिका अवान कहती हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब के अवाम के हुकूक पर डाका डाला। कोरोना में दुखी इंसानियत को अकेला छोड़ने वाले अनासर खुद तनहा हो चुके हैं। हुकूमत का तालीमी इदारे महलावार खोलने का फैसला। 9वीं से 12वीं तक 18 प्राइमरी और मिडिल स्कूल 25 जनवरी से खुलेंगे। यूनिवर्सिटीज 1 फरवरी से खोली जाएंगी। बोर्ड इम्तिहानात मई और जून में लिए जाएंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि बच्चों की सेहत पर रिस्क नहीं लेंगे। तालीमी इदारे खोलने के हवाले से 14 या 15 जनवरी को दोबारा इजलास होगा। बोर्ड इम्तिहानात मई और जून में लिए जाएंगे।
वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं 50% बच्चे एक दिन और 50% दूसरे दिन आएंगे। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की मंजूरी से अगले तालीमी साल से सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का SNC और मॉरल निसाबी कुतब का नोटिफिकेशन जारी। नर्सरी तक 5वीं का निसाब तमाम सरकारी प्राइवेट तालीमी इदारों दीनी मदारिस में नाफिजुल अमल होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज तमाम स्कूलों में SNC के निफाज की पाबंद होंगी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात के पेपर्स लीक होने के बाद तहकीकात जारी। गिरोह की जानिब से 12 इम्तिहानात के पेपर्स लीक करके फरोख्त किए गए। PPSC में मुनज़्ज़म गिरोह के साथ मुतअद्दिद अफराद राब्ते में रहे। इंस्पेक्टर्स के लिए पर्चे लीक करने का रेट 10 से 15 लाख रखा गया। तहकीकात में इंकशाफ। इस्लामाबाद में पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल केस की JIT ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। गिरफ्तार 5 पुलिस एहलकारों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। JIT मुलजिमान से ताहाल आले कत्ल बरामद नहीं कर सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूल को सामने से लगने वाली गोलियां लगने का मामला तफ्तीशी टीम के लिए सबसे अहम रुख इख्तियार कर गया। नैब को लगाम देना होगी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा अगर ये हाउस और आप डरेंगे तो पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकेगी। ये एक संजीदा मसला है। नैब अफसरों के असासे डिग्रियां और डोमिसाइल चेक किए जाएं। PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने ऑपोजिशन का लफ्जी रिमांड लिया। बोले PDM में इस्तीफों के मामले पर इख्तिलाफ है। ये जो मर्जी कर लें, इमरान खान NRO नहीं देंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समात। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। आइन में सेनेट और असम्बली इंतखाबात का जिक्र है, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात का आइन में जिक्र नहीं। इंतखाबात कैसे होने हैं ये बात इलेक्शन एक्ट में दर्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 39 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 10,350 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,895 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 35,722 हो गई। उधर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की बरतानिया से आने वाले 2 अफराद में नए कोरोना वायरस की तस्दीक। NCOC ने बरतानिया से आने वालों के लिए SARS-CoV-2 टेस्ट लाजमी करार दे दिया। मुआविन ख़ुसूसी सेहत फैसल सुल्तान कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में कमी आ रही है। लाहौर में कूड़े के ढेर, ताफुन फैलने लगा, शहरी परेशान। गैर मुल्की कंपनियों के साथ मुआहिदा खत्म होने के बाद पूरा शहर कूड़ेदान में तब्दील हो गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने प्राइवेट कंपनियों की गाड़ियों का कंट्रोल खुद संभाल लिया। तर्जुमान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि शहर में जीरो वेस्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लाहौर को जल्द गंदगी से पाक कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में दर्जा हरारत -8, ज़ियारत में -7, कल्लात में -9 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। आगाज अहम खबर से। हुकूमत को PDM से कोई खतरा नहीं। कहा ओपोजिशन का एहतसाब शुरू हुआ तो सब इकट्ठे हो गए। वजीर आजम इमरान खान का अपने पार्टी तर्जुमानों के इजलास में यह कहना था कि PDM से उन्हें कोई खतरा नहीं। ओपोजिशन का एहतसाब हुआ तो सब इकट्ठे हो गए। वजीर आजम का कहना था कि ओपोजिशन की पूरी तहरीक NRO के लिए है, जो नहीं दूंगा। वजीर आजम ने इन ख्यालात का इजहार किया कि सेनेट इलेक्शन में ओपोजिशन को भरपूर जवाब दिया जाएगा।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीडीएम लॉन्ग मार्च जरूर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मगर जाने पर राजी नहीं तो आवाम के साथ मिलकर कुछ और फैसला करेंगे। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रखे हुए 31 जनवरी जब आएगी और हम देखेंगे कि वो अगर इज़्ज़त से जाने पे राज़ी नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह आवाम को और फैसला करें। कल 8-9 घंटे कंटिन्यूस जिस तरह बहावलपुर के आवाम ने मेरे साथ, वो पैदल भी चले, गाड़ियों में मुख्तलिफ जगहों पर जिस तरह उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, मुझे मोहब्बत से नवाजा, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। विफाकी वजीर शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपोजिशन फॉरेन फंडिंग की बातें करती है लेकिन उसे फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में फ़र्क ही मालूम नहीं। तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंडिंग लेकर फ़ायदा उठाने वाले माफिया के कल्चर को ख़त्म किया। बड़े बड़े मगरमच्छों से पैसे लेकर पार्टियां चलाते थे और फिर जब हुकूमत में आते थे तो उनको ज़ाहिर है कि उनके जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती थी उनका फेवर भी फिर वो रिटर्न करते थे। तो इस तरह एक कल्चर पैदा हुआ जिसमें कि आप मेरे लिए कुछ करो, मैं आपके लिए करूंगा, और वो सिलसिला बहुत आगे तक बढ़ता गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल्चर लाया वो क्या था कि इन बड़े माफिया से मुकाबला करने के लिए हमने पार्टी में डोनेशंस का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान चलाना है तो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस को नैब से निकालना होगा। सलीम मांडवीवाला के सेनेट इजलास में इजहार ख्याल और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नैब ऐसा इदारा बन चुका है जो किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। पाकिस्तान चलाना है तो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस को नैब से निकालना होगा। सलीम मांडवीवाला ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नैब ऐसा इदारा बन चुका है जो किसी के कंट्रोल में नहीं। उन्होंने मजीद इजहार ख्याल में क्या कहा, आप भी सुनिए। प्राइवेट ट्रांजैक्शन को नैब से आपको निकालना पड़ेगा अगर आपने इस मुल्क को चलाना है। नैब एक इदारा बन गया है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप ये डिमांड करें कि किसी की पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। अगर आप डरेंगे और ये हाउस डरेगा और आपको डराया जाएगा और आप डर जाएंगे तो फिर आप ये समझ लें कि पार्लियामेंट भी कुछ नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि ऑपोजिशन की करप्शन को बचाने के लिए उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया। पीडीएम में इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफ है, ये जो मर्जी कर लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एनआरओ नहीं देंगे, वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। ना अवाम इनकी करप्शन बचाने के लिए निकली, ना इनके अपने लोगों ने इस्तीफे दिए इनकी करप्शन बचाने के लिए। तो एनआरओ के अलावा तो बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब इन्हें कभी भी एनआरओ नहीं देंगे। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तैयार हैं, डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डायलॉग्स जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों पे हो, पर्सन स्पेसिफिक जो ये कानून साजी करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते। अब एक बंद गली में फंस चुके हैं। डेड एंड स्ट्रीट से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।